बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। याद रखना भक्तों, एक बात सुनाऊं, अतिथि आपके घर से कभी भूखा ना जाए, इसका ध्यान रख लोगे ना तो जीवन में कभी लक्ष्मी आपके घर में कम नहीं होगी। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में भगवान कब आ जाएं। वो कुत्ता बनकर आए, बिल्ली बनकर आए, साधु बनकर आए, फकीर आदमी इंसान बनकर आए, सामान्य रूप में आए, किसी भी रूप में आए, कोई आपके घर आए। मैं ये नहीं कहता कि किसी को धन दौलत दो, लेकिन कोई आवे तो जरूर ये पूछा करो, भैया संत जी क्या भोजन करेंगे? यदि वो कहें कि हाँ भोजन करना है तो प्रेम से आप भोजन कराओ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कई लोग तो आज ऐसे ना लोग पूछते भी नहीं है, और जमाना भी खराब है। आजकल साधु संतों के रूप में चोर और चक्के भी आ जाते हैं, इसलिए भी आदमी सावधान है। क्योंकि रावण सीता मां को चुराने आया था तो साधु बनकर ही आया था। तो ऐसे लोग भी हैं, परंतु फिर भी एक बात बताएं, सावधान रहना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। पर फिर भी आपके घर से भूखा कोई ना जाए। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, माता सीता भवानी है, नहीं जानती थी कि ये रावण है। लेकिन रावण बन के क्या आया था? साधु। और कह क्या रहा था? हमें भूख लगी है, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। और माता सीता कौन है? राम की धर्म पत्नी। और गृहस्थों का धर्म है कि द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, मुझे हरने आया है। जो लक्ष्मण रेखा थी, रावण बोला इसे पार करके आओ और मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। माता सीता लक्ष्मण रेखा पर पार करके गई। किसी ने माता सीता से सवाल किया कि क्या जरूरत थी लक्ष्मण रेखा को पार करने की? कोई आया था तो आने देती? माता सीता बोली नहीं, हम गृहस्थ हैं और गृहस्थों का सबसे श्रेष्ठ धर्म है अतिथि देवो भव। मैंने अपने धर्म का पालन किया है और मैंने अपने धर्म के लिए कि मेरे द्वार से अतिथि भूखा ना जाए, भले वो रावण ही क्यों ना हो, पर भूखा रोटी मांग रहा है तो देना धर्म है, मैंने दिया। मैंने धर्म की रक्षा की तो उसी धर्म ने फिर सीता माँ की भी रक्षा की, ज्यों की त्यों सीता माँ सही सलामत वापस मिल गई है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव जरूरी है, हम अतिथि की सेवा करें। समझ रहे हैं? जब हमारे घर से कोई अतिथि भूखा जाता है तो हमारा सारा पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए हमारे घर से अतिथि भूखा ना जाए। धरा ने कहा कि मेरे घर से अतिथि ना जाए, पर सामने वाला जो साहूकार सेठ है वो कह रहा है कि मुझे तो स्तन चाहिए। धरा ने कहा ठीक है, तुम्हारा सौदा मंजूर है। अब तो वो सेठ साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ कि बात बन गई। तो वहां पर एक चाकू पड़ी थी, धरा माँ ने चाकू उठाई और कहा कि आखिरी बार पूछती हूं, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ स्तन चाहिए। तो माता धरा ने चाकू से अपने दोनों ही स्तन काट दिए और काट कर उसकी तराजू में रख दिए। भैया ये तुझे स्तन चाहिए थे, ये रहे मेरे स्तन। मेरे घर में साधु भूखे खड़े हैं, जरा भोजन के लिए रोटी के लिए पैसे दे दे। सेठ ने पैसा दिया, दंग रह गया, वो अवाक रह गया कि क्या किया इन्होंने, अपने स्तन काट दिए। वो समझ रहा था कि ये कोई सामान्य महिला है, विषय वासना की दृष्टि से देख रहा था, लेकिन वो तो परम भक्त थी। उन्होंने स्तन काट कर दिए, पैसे लिए, बाजार से सामान खरीदा और सामान खरीद कर संतों के लिए बढ़िया भोजन प्रसाद तैयार किया। संतों ने प्रसाद पाया, तभी संत की दृष्टि पड़ी कि माता धरा की साड़ी से रक्त निकल रहा, खून निकल रहा।
संत ने पूछा, माँ ये आपकी साड़ी से खून कैसा? तो माता धरा ने पूरी राम कहानी बताई। महाराज मेरे घर में कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं थी और मैं फलाने के घर गई तो उन्होंने कह दिया कि तुम स्तन दोगे तो ही मैं पैसा दूंगा, और मेरे पास कुछ गिरवी रखने को था नहीं तो मैंने अपने स्तन को काट के गिरवी रख दिया है आपकी रोटी के लिए। वो संतों से भगवान प्रकट हो गए। वाह, ऐसा अतिथि सत्कार किया है आपने। इस अतिथि, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। भगवान प्रकट हो गए और माता धरा को कृपा दृष्टि से उनका घाव भर दिया। और भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान नारायण ने कहा कि माँ तुमने संतों की सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा और इन्हीं स्तनों का दूध पान करूंगा, दूध पीऊंगा, स्तन पान करूंगा। पर मैया ने कहा कि ये तो आपने अपने बल से दिया है, अब मैं आपसे कुछ मांगू? हाँ हाँ मांगो माँ। तो कन्हैया, भगवान मैया यशोदा, मैया धरा ने कहा कि प्रभु जब आप मेरे बेटे बन के आना तो मुझे वात्सल्य देना, मुझे प्यार देना, है ना? ठीक है, दूंगा। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान नारायण आज कृष्ण बनकर यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं। और जितना प्यार भगवान ने मैया यशोदा को दिया, इतना प्यार माता देवकी को नहीं मिला। ये वात्सल्य की लीला है। 11.5 साल तक प्यार किया भगवान ने अपनी मां को, बचपन का। फिर लीला करने के लिए आगे चले गए मथुरा, फिर मथुरा से आगे द्वारिका इत्यादि की लीलाएं हुई। तो भगवान ने, सच कहता हूं, राम बनकर जब आए थे ना तो माता कौशल्या को भी इतना सुख नहीं मिला था जितना सुख माता यशोदा को मिला। इसलिए भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त माता यशोदा है। गोपियां और माता यशोदा उच्च कोटि की। ये केवल मां नहीं है, यशोदा मैया केवल मां नहीं है, उच्च कोटि की भगवान की परम उपासक भक्त है मैया यशोदा। भक्तों की परम आचार्य है माता यशोदा। इसलिए आप बड़े प्रेम से माता यशोदा का स्तनपान किया। इसलिए ये दास इन कथाओं को केवल सुनाता नहीं है, हमने सुना दिया, आपने सुन लिया ना। जो कथा मैंने आपको सुनाई कि माँ यशोदा धरा थी और इन्होंने अतिथि सत्कार किया, संतों की सेवा की, उसी प्रकार ये दास आपको सुना नहीं रहा है। यहाँ पर ये संतों की सेवा प्रैक्टिकल ये दास करता भी है, रोज करता है। बिना संतों के भोजन किए ये दास कभी खाता नहीं है। मैं भोजन नहीं करता तब तक जब तक संत भोजन ना कर ले। यहाँ हजारों संत भोजन कर लेते हैं, फिर ये दास अनिरुद्ध खाता है। अतिथि देवो भव यही है, हमें यही सिखाया गया, यही हमारे संस्कार हैं। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये संतों को कोई धन दौलत थोड़ी चाहिए, ये तो 2 रोटी से ही खुश होते हैं और करोड़ों का आशीर्वाद देते हैं और अपना भजन करते हैं। ये तो आनंद से रहने वाले साधु संत हैं, ये कोई लोभ लालच वाले थोड़ी हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।